हेलो डियर, वेलकम करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आज का वीडियो होने वाला है बहुत शानदार। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और मैं बताऊंगा कि जो 9 तारीख को जो कोर्ट में हियरिंग हुई उसमें क्या क्या ऑर्डर आया, क्या कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर आया, तो इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में जानते हैं कि कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज से रिलेटेड मामला हाई कोर्ट में मध्य प्रदेश में चल रहा है, तो उस पर 9 को सुनवाई होने वाला था। क्या कुछ हुआ, चलिए जानते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो 9 तारीख को उसमें सुनवाई हुई, उसमें जो 2024 में कुछ और केसेस दायर किए गए थे किन्हीं के द्वारा, तो वो लोग अपना केस वापस लेना चाहते थे। ठीक है, कोर्ट के सामने उन्होंने अर्जी लगाया कि मुझे वापस चाहिए, मैं केस नहीं आगे जो है जाना चाहता हूँ। कोर्ट ने जो है 2 को जो है मना कर दिया वापस लेने से, यानी उनका जो है सस्पेंड कर दिया कि आप वापस नहीं ले सकते हैं, रद्द कर दिया। ठीक है, एक का जो है वापस ले लिया गया, स्वीकार कर लिया गया और वो केस से निकल गए। ठीक है, उसके बाद जो फैसला है वो फैसला ये है कि जो 2023 से सेशन है, उन 2023 से सेशन के लिए जैसा पहले कहा गया था कि आईएनसी बताए कि क्या करना है। 23 से 24 में जो है एंट्री दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है, ये आईएनसी को तय करना है। तो इस पे आईएनसी का जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल का जो वकील है, उनके तरफ से वो कोर्ट में उपस्थित रहे। उन्होंने जो है कोर्ट से कुछ समय मांगा। ठीक है, उन्होंने कोर्ट से समय मांगा कि मुझे कुछ समय दिया जाए और मैं इसके अगेंस्ट में जो है अपना विचार यानी हल्फनामा के तौर पर मैं अपना रखूँगा। और उसमें उस हल्फनामे में वो बताएंगे कि किन परिस्थितियों में जो एंट्री है 23 से 24 का एडमिशन का, वो बढ़ाया जा सकता है या नहीं बढ़ाया जा सकता है, वो चीज़ें क्लियर कर देंगे उसमें। ठीक है, हल्फनामा में। अब ये जो हल्फनामा है 21 के नेक्स्ट सुनवाई जो होने वाला है 21/9 को, वहाँ तक इस पर सुनवाई होगा 21/9 को। उससे पहले हल्फनामा जो है पेश करना है, जमा करना है 13/9 तक हल्फनामा जो है आईएनसी के द्वारा जमा करना है। और उस हल्फनामे का एक एक कॉपी जो है जितने भी इस केस में इन्वॉल्व पेटिशनर है, याचिकाकर्ता है, उनके वकील को दिया जाएगा, ताकि उनको कोई आपत्ति हो तो 21 से पहले वो भी अपना हल्फनामा इस हल्फनामा के विरुद्ध में दायर कर सके। मान गए आईएनसी कहेगा कि नहीं, कि हम नहीं बढ़ा सकते हैं डेट, बहुत ऑलरेडी लेट हो चुका है 23 से 24 का, तो हम कैसे बढ़ाएं, ये नियम के विरुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार से अगर कुछ हल्फनामा दे आईएनसी के तरफ से, तो समय से पहले अगर देगा तब तो जो याचिका करता है, जो याचिका डाले हैं कि 23 से 24 का जो है सारा चीज़ होना चाहिए, एडमिशन होना चाहिए, एग्ज़ाम भी होना चाहिए, बहुत लेट हो चुका है, स्टूडेंट एडमिशन ले चुका है, तो क्या होगा, कॉलेज का क्या होगा, स्टूडेंट का शून्य ईयर हो जाएगा। तो उसके विरुद्ध वो लोग भी अपना अपील करेंगे कोर्ट में कि नहीं, आईएनसी जो दिया है गलत दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत स्टूडेंट का भविष्य है, बहुत कॉलेज का उम्मीद है, सारा के साल भर का व्यर्थ चला जाएगा, पढ़ाई से लेकर पैसा सब चीज़ बर्बाद हो जाएगा। तो इसके विरुद्ध में भी हल्फनामा के समय दिया जा सकता है, इसलिए 13 तक आईएनसी को देना है। और उसके बाद अगर किन्हीं को इस पर आपत्ति हो याचिकाकर्ता को, तो वो भी अपना हल्फनामा इस पर देंगे, ताकि दोनों के हल्फनामे को 21 को देखा जाएगा कोर्ट के द्वारा, और देखने के बाद समझा जाएगा कि किसका तथ्य सत्य है, और उसी पर आधारित जो है इस पर निर्णय दिया जाएगा। क्योंकि कोर्ट स्पष्ट कह दिया है कि आईएनसी बताए कि 23 से 24 में अगर वो एंट्री के लिए कोई कंडीशन के साथ अगर वो एग्री होते हैं, तो उसमें जो आने वाला समस्या है उसको कैसे सुलझाया जा सकता है, मीन्स कैसे एंट्री दिया जा सकता है जल्दी से, कैसे उसका सारा प्रोसेस किया जा सकता है। आईएनसी को ये भी कहा गया है कि आप आने वाले समस्या का भी जो है समाधान के लिए आप बताएंगे हल्फनामा के माध्यम से कि हम ऐसे से ऐसे करेंगे ताकि समस्या नहीं होगा, क्योंकि लेट हो चुका है 23 से 24 का। अब तो मामला आगे जो है आपका 24 से 25 का होगा। ठीक है ना, 23 से 24 का तो लेट है एंट्री, तो इसलिए जो है कोर्ट ने हल्फनामा मांगा है। अब देखिए हल्फनामा में क्या आईएनसी दे रही है, क्या आईएनसी एग्री हो रहा है कि हाँ हम 23 से 24 का रीओपन दे सकते हैं, एंट्री दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। पूरा निर्भर उसी के ऊपर है। नहीं दे सकते हैं तो किस कंडीशन के साथ, अगर दे सकते हैं तो किस कंडीशन के साथ, सारा के सारा आईएनसी को क्लियर करना है। और आईएनसी के ऊपर ही जो है ये 23 से 24 जीरो होगा या नहीं होगा, उसी के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, ये चीज़ है। इसमें दूसरा जो ऑर्डर आया, तो इसके लिए इंतज़ार आपको करना पड़ेगा 21/9 का जो हियरिंग होने वाला है कि उसमें क्या कुछ होता है।
इसमें एक सेकेंड ये ऑर्डर दिया गया, जैसा कि जानते हैं कि बार बार कोर्ट की तरफ से पूछा गया काउंसिल के द्वारा, सरकार के द्वारा, कि क्यों प्रशासक की ज़रूरत क्यों है, जब एक अस्थायी तौर पर रजिस्ट्रार हो चुका है बहाली, तो क्यों अभी तक प्रशासक जो है इसका जिम्मेदारी अपने पदों पर संभाल रहे हैं, प्रशासक का ज़रूरत क्यों पड़ रहा है। बार बार कोर्ट ये जो है किया, लेकिन कोई जवाब जो है न शासन की तरफ से न काउंसिल किसी की तरफ से नहीं दिया गया। तो आखिरकार जो 9 को सुनवाई हुई उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि यह आदेश दिया जाता है, ठीक है, ये आदेश दिया जाता है कि जो प्रशासक का नियुक्ति है उसे जो है समाप्त किया जाए, और यह शासन को निर्णय लेने के लिए दे दिया गया है कि उनको हटा देना है और जो रजिस्ट्रार है वो अपना काम करते रहेंगे। तो फाइनली कोर्ट ने कह दिया है कि भाई रजिस्ट्रार को हटाने के लिए पद से निर्णय लेने के लिए दे दिया गया है। अब वो शासन अपना निर्णय ले कि कितने दिन में हटाना है, क्या करना है, और बाकी जो है सारा चीज़ें कुछ नहीं हुआ। यही 2 इम्पोर्टेंट था, 23 से 24 और ये रजिस्ट्रार्ड वाला। बाकी इस पर कुछ जो है आपका ज़्यादा विस्तृत में चर्चा नहीं हुई। अब 21 को ही देखना पड़ेगा कि INC क्या कर रहा है, ठीक है। बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।